हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बेटाबाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 के से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का जो चैप्टर था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट जैसे घात समुच्चय, अंतराल क्या होते हैं, उप समुच्चय क्या होते हैं, इसके बारे और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं, इसके बारे में बखूबी हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप एक बार और रिवीजन कर लें और आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है और अंतराल होता है उसको आपको यहाँ पर एक बार और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ खास उसमें नहीं बताया था। यहाँ से हम उसको पूरी डिटेल से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं? तो सार्वत्रिक समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसके अंदर किसी दूसरे समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हो। मैंने क्या कहा? सार्वत्रिक समुच्चय वे समुच्चय हैं जिसके अंदर किसी दूसरे समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित एलिमेंट उपस्थित हो। अगर मैं इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो बहुत ही अच्छे वे से मैं इसे समझा सकता हूँ। कैसे? यहाँ देखिए, अगर आपके पास कोई एक समुच्चय है जैसे कि ए है, जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3, इसके 3 अवयव हैं। ओके, इसके कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? आपको मालूम होगा उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 के पावर n होती है। जब आपका सिर्फ एक समुच्चय दिया गया है तो 2 समुच्चय दिए गए हैं, अगर ए भी दिया गया होता तो उसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m गुणे n होती, जहां पर m पहले समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या और n दूसरे समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। ओके, तो इसमें टोटल, चूंकि एक ही यहाँ पर आपका समुच्चय है तो इसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है, जहाँ n दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3। तो इस प्रकार 2 के 3 का मतलब होता है 8। इसके टोटल 8 उप समुच्चय बनेंगे। कौन कौन से उप समुच्चय बनेंगे? एक आपका 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद से आपका यह 1, उसके बाद से आपका यह 2, उसके बाद से आपका यह 3, उसके बाद से 1, 2, और उसके बाद से मैं लिखना चाहूँ तो 1, 3 को लिख सकता हूँ, और उसके बाद से मैं 2, 3 को लिख सकता हूँ, और उसके बाद से मैं 1, 2, 3 को लिख सकता हूँ। पहले 1 को लिखा, 2 को लिखा, उसके बाद से 3 को लिखा, फिर 1, 2, 1, 3 को लिखा, फिर 2, 3 को लिखा, फिर 1, 2, 3 को लिखा। इस प्रकार आप देखेंगे टोटल उप समुच्चयों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रत्येक उप समुच्चय यानी कि जो क्रमिक युग्म होता है उसके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये इसके जितने भी उप समुच्चय बने हुए हैं, ये सभी के सभी उप समुच्चय किसी समुच्चय ए के ही अवयव हैं। इस प्रकार समुच्चय ए को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, और इसके ये वाला जो समुच्चय है इसको वास्तव में यह इसका समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। ओके, तो सार्वत्रिक समुच्चय को आप इस प्रकार बहुत ही इजी वे से सीख सकते हैं। ओके, इस प्रकार अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है बी जिसके अवयव हैं ए, ए। ओके, इसके टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे? तो 2 के पावर 2 = 4 इसके टोटल उप समुच्चय बनेंगे। आपका 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है और उसे हम लोग मझिला कोष्ठक के अंदर नहीं लिखते हैं। बाकी इसके जितने भी अवयव हैं उसको मझिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो इसके टोटल इतने उप समुच्चय बनेंगे, 4 बनेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें टोटल उप समुच्चय जितने भी हैं वो सभी के सभी समुच्चय बी के ही अवयव हैं। इस प्रकार समुच्चय बी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इससे बाद अंतराल पे चलते हैं, क्योंकि अंतराल बहुत ही इजी चैप्टर है और उसे आपको सीखना चाहिए कि ये वास्तव में अंतराल क्या होते हैं। तो मैं मार्कर ही बदल देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैं अंतराल को बताने वाला हूँ। अंतराल जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल। ये अंतराल क्या होते हैं? कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई एक संख्या x है या y है या z है, वो संख्या कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करती है, यानी कि उसका मान किन 2 संख्याओं के बीच में हो सकता है या किन 2 संख्याओं से होकर उसके बीच में हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि x का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, या x का मान -1 से बड़ा है या बराबर है लेकिन 3 से छोटा
है। ओके, मैं यहाँ पर 4 केसेस बनते हैं, उन केसेस को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक मान है, x का कोई एक मान है जो क्या है -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है लेकिन 2 के बीच में है, ओके, या 3 के बीच में है, नंबर यहाँ पर बदल देते हैं। x का मान -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ऐसे मान बिलोंग्स करते हैं प्रकृति में। दूसरा है कि x का जो मान है वह -2 से तो या तो बराबर है, -2 से बराबर है या बड़ा है, या 3 से छोटा है, ऐसे केसेस भी बन सकते हैं। या आपका x का जो मान है वह क्या है, -2 से बड़ा है या बराबर है लेकिन -3 से छोटा है या बराबर है। ओके, आपका यह एक केस ये भी बनेगा। दूसरे, अब इसके बाद से एक केस और बनते हैं। वह केस किस प्रकार है, तो वह केस इस प्रकार है कि x का जो मान है, ओके, x का जो मान है वो या तो -2 से बड़ा हो सकता है, -2 से तो बड़ा है लेकिन 3 के बराबर या 3 से छोटा है। तो इस प्रकार आपके यहाँ 4 केसेस बनते हैं। बस इसे को अंतराल के रूप में लिखना हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। पहली बात कि या -2 का मान क्या है, x का मान -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि -2 तो है नहीं, -2 से तो बड़ा है, 3 है नहीं क्योंकि 3 से छोटा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को लिखना है, -2 और 3, और ब्रैकेट जो लगाना है वो आपको ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है। ये छोटा वाला ब्रैकेट ही क्यों, क्योंकि -2, क्योंकि x का मान -2 से बड़ा है, -2 नहीं है, -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि जब -2 और 3 है ही नहीं उस कंडीशन में इसके बीच के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन -2 को छोड़कर 3, इसमें 3 नहीं है और -2 नहीं है। इससे ये पता चलेगा छोटा ब्रैकेट लगाने से कि -2 नहीं है और 3 भी नहीं है और इसके बीच के सभी नंबर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए x का मान -2 से बड़ा या बराबर है, यानी कि x का मान -2 भी है लेकिन 3 से छोटा है, लेकिन 3 नहीं है। तो जब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब यहाँ बराबर का केस देता है तो इन दोनों संख्याओं को तो हर कंडीशन में लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल लगाना है वो क्या लगाना है, ये जो क्लोज इंटरवल लगाना है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, और फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल। ये वाला इंटरवल क्या दर्शाता है कि जो x का मान है वो -2 भी है और उससे बड़ा भी है और 3 से छोटा है, तो ये वाला इंटरवल, छोटा वाला इंटरवल लगाते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए x का मान -2 से बड़ा है, -2 और ये क्या है 3, यानी कि x का मान -2 से बड़ा या बराबर है ना, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर इंटरवल ये वाला लगेगा, और यहाँ भी क्या है बराबर है तो इंटरवल ये वाला लगेगा। ओके, यानी कि क्लोज इंटरवल लगेगा। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और ये आपका हुआ क्लोज ओपन इंटरवल। अब यहाँ देखिए x का मान -2 से बड़ा है, यानी कि -2 तो लिखेंगे ही और 3 लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ बराबर नहीं ना है तो हम लोग क्लोज इंटरवल, और यहाँ क्या है बराबर है इसलिए ओपन इंटरवल। ओके, ये इंटरवल का पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, इसलिए आप यहाँ सीधे समझिए। ये क्या हुआ आपका ओपन इंटरवल, ये आपका क्लोज ओपन इंटरवल, ये आपका क्लोज इंटरवल, ये आपका ओपन और ये क्लोज इंटरवल। ओके, इस प्रकार आप अंतराल को बखूबी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बस आपको इतना ही समझना था कि अंतराल क्या होते हैं और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। मैं कहूँ कि x का मान -5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ओके, 6 से छोटा है, तो इस कंडीशन में अंतराल के रूप में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, -5, 6, यहाँ देखिए क्या बराबर है, नहीं है, तो कौन सा अंतराल, ओपन अंतराल। यहाँ बराबर है, नहीं है, यहाँ से भी ओपन अंतराल, ऐसे ब्रैकेट में इसे दर्शा सकते हैं। इस पूरे शब्द को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसलिए इंटरवल यानी कि अंतराल को हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखना चाहिए। अगर वही यहाँ पर बराबर होता, यहाँ बराबर होता तो हम इसे कैसे दर्शाते, -5, 6, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल को दर्शाते।
एक बात याद रखिए, इन्फिनिटी को हमेशा क्लोज ओपन इंटरवल से दर्शाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि जो x का मान है, ओके, वो क्या है, 5 से तो बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है या इन्फिनिटी के बराबर है, इस कंडीशन में भी इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, 5 और इन्फिनिटी, ये यहाँ देखिए बराबर लेना है ओपन इंटरवल, यहाँ क्या है बराबर में है, तो हम इसे क्लोज इंटरवल नहीं करेंगे क्योंकि यह इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के लिए हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार आप अंतराल को बखूबी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत ही हम इजी वे से इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। तो वास्तव में क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे किताब में, और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं कि यह आपका समुच्चय निर्माण विधि में इसको हमें अंतराल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अंतराल में हमें इसको लिखना है। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि आपसे कह रहा है एक्स सच डेट, इस मतलब x इस प्रकार है कि x का मान रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करता है और x का जो मान है -4 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटा है। यहाँ देखिए बराबर का साइन लगा है। अंतराल कौन सा होगा, आप इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। तो इसके अंतराल के रूप में अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो -4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो हमें तो सबसे पहले इनको लिखना है। यहाँ देखिए x 4 क्या है, -4 से बड़ा है, बराबर का साइन नहीं है तो इसीलिए हम इसके छोटा अंतराल, और यहाँ से बराबर का साइन है तो हम इसके लिए बड़ा अंतराल ऐसे क्लोज इंटरवल कर सकते हैं। इसके लिए करना होगा तो हमारे पास किन दो संख्याओं के बीच में x का मान है, 0 और 7 के बीच में, बराबर किसके बीच में है, इसके बीच में, तो हम इसके लिए क्लोज इंटरवल और इसके लिए ओपन इंटरवल ही करेंगे। यहाँ देखिए x का मान -12 और क्या है -10, -12 से तो बड़ा है, -10 से छोटा है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा अंतराल प्रयुक्त होगा। यहाँ क्या बराबर का साइन है, यहाँ बराबर का साइन नहीं है तो हमेशा ओपन इंटरवल यानी कि ये वाला छोटा वाला। इसके लिए अगर आप करना चाहें तो x का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 3 से बड़ा या बराबर है, 4 से छोटा या बराबर है, दोनों में बराबर का साइन आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, 3 का मत 4 और इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में कर देंगे। जहाँ एक की ओर समुच्चय निर्माण विधि दी गई थी और उसके बाद हमें अंतराल को लिखना था, वहीं यहाँ यह अंतराल दिया गया है और हमें समुच्चय निर्माण विधि में इसे लिखना है। कैसे करेंगे, सेम शब्द तो ये हमारा यही रहेंगे। अब अंतराल को देखकर आपको ये वाला डिसाइड करना है कैसा होगा। जैसे -3, ये क्या है, x का मान -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। कैसे हमें पता चला भाई, क्लोज ओपन इंटरवल को देखकर पता चल गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हमें इसे लिखने का जो तरीका होगा, x सच डेट x बिलोंग्स टू r, और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है उसको बस आप लिख देना है। तो -3 से क्या है, बड़ा है x का मान लेकिन छोटा है किससे, 0 से। तो हमें इसे ऐसे प्रदर्शित करना है और ऐसे हमारा बंद कर देंगे। ओके, बहुत ही इजी वैसे आप कर सकेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। यहाँ देखिए दोनों क्लोज है यानी कि जो x का मान है, ये x का मान यहाँ लिख रहे हैं तो हमें यहाँ भी x का ही मान लेना है, अलग अलग नहीं लेंगे। x का मान 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। तो ये भाषा तो हम वैसे भी लिखेंगे यहाँ पर x सच डेट x और बिलोंग्स टू r। कहाँ तक है, x का मान 6 से बड़ा या बराबर है और हमेशा किससे छोटा है, 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। इसको लिखना होगा। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो 6 से तो बड़ा है लेकिन 12 से बराबर है या छोटा है। तो इसको भी लिख दीजिए x सच डेट x और कहाँ बिलोंग्स टू r। -6 से बड़ा है, और 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है x का मान और किससे छोटा है, 12 से छोटा या बराबर है, तभी तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है। तो हम इससे ऐसे कर सकते हैं। इसको करना होगा तो -23 से तो बड़ा है, तो यहाँ भी x सच डेट x बिलोंग्स टू r। यहाँ देखिए -23 से बड़ा या बराबर है और -5 से छोटा है, क्लोज ओपन इंटरवल लगा है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि -23 से क्या होगा, x का मान बड़ा या बराबर होगा लेकिन छोटा होगा 5 से, और ऐसे हम लोग बंद कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे मैं अभी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 को हमें पहले कर लेना है। क्यों, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास 3 समुच्चय दी गई हैं। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव यानी कि एलिमेंट
1 3 5 है। दूसरा समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट 2 4 6 हैं। एक समुच्चय सी है जिसके एलिमेंट 0 2 4 6 8 हैं। इन ऑप्शन में ऑप्शन 4 दिए गए हैं 1 2 3 4। इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा दिए गए इन समुच्चयों के लिए। सार्वत्रिक समुच्चय जब भी आपको दिए जाएंगे तो कंपेयर करने के लिए एक समुच्चय को होना आवश्यक है। जब भी आप उप समुच्चय फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा कंपेयर करने के लिए एक समुच्चय भी दिया जाता है कि ये वास्तव किस समुच्चय का उप समुच्चय है। ओके, अगर ये सार्वत्रिक समुच्चय है तो वास्तव में किस समुच्चय का यह सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहाँ देखिए कि जो ए है उसके एलिमेंट 1 3 5 है। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, तो सार्वत्रिक समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयव किसी दूसरे समुच्चय के किसी दूसरे समुच्चय के अवयव हो, वह उनका सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यानी कि दिए गए समुच्चय में वे सभी के सभी अवयव आएंगे जो समुच्चय ए के अवयव हो, बी के अवयव हो और सी के अवयव हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं समुच्चय ए में 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 0 2 4 6 8 है। ओके, इस प्रकार इसके जो भी सार्वत्रिक समुच्चय आएंगे उसमें 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 होना चाहिए और यहाँ पर 8 होना चाहिए। ओके ओके ओके, तो इस प्रकार कौन से समुच्चय हैं भैया, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 0 से लेकर 10 तक के अंक हैं। और यहाँ देख रहे हैं जो समुच्चय ई है, बी है, सी है, इसके सभी के सभी अवयव समुच्चय जो आपका तीसरा है उसमें उपस्थित हैं, उस समुच्चय के अवयव हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 9वां का जो तीसरा ऑप्शन होगा 0 से लेकर 10 तक, वह आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। बहुत ही ईजी वे से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बुक से देख लेता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है, नहीं 8 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, अगर आपको लिखना हो समकोण त्रिभुज का समुच्चय किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में, तो उसे आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश या 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस इसी को आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। अगर हम मान लेते हैं किसी कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी सी है, ओके, शीर्ष ए बी सी डी है, ए बी और सी है, ओके, तो हमें इसे लिखने का तरीका जो होगा 8वां का पहला, हम उसे कैसे लिखेंगे कि एक समुच्चय ए मान लेंगे और इसके मान लेते हैं एक्स सच डेट एक्स, और एक्स क्या है, हमेशा और हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ओके, त्रिभुज ए बी सी जिसका एक कोण 90 डिग्री है वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसी को हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, एक्स सच डेट एक्स त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री है। बस इतना ही आपको लिखना है। कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, उसको समुच्चय निर्माण विधि से हम लोग ऐसे लिखते हैं। बस इसलिए ही आपको ऐसे लिखना था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय इसे बनाना है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी वे से हम इसे भी कर सकते हैं। कैसे भैया, हम इसको समुच्चय बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। अगर उसके शीर्ष ए बी सी है तो हम उसकी कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, 3 भुजा इसकी होगी। तो कोई भी दो भुजा को आपको बराबर करना है, तो वही आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी जिसका दो भुजा कोई भी, हम लिख दे रहे हैं ए बी बराबर बी सी हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और 8वां का दूसरा आंसर बस आपको ऐसे ही लिखना है। इस प्रकार इस प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से समाप्त हो जाते हैं।
ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 से जुड़ी हुई क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे और वेन आरेख द्वारा हम सार्वत्रिक समुच्चय को इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे वेन आरेख के द्वारा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि बने रहिए तो वीडियो को आपको देखना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। तब तक हम चलते हैं अब प्रश्नावली 1.4 के कॉन्सेप्ट पर। तब तक के लिए थैंक यू।